नमस्कार, सुस्वागतम। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे और आपके बीच में दूरियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई ऐसा मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से मैं आपसे बात करने नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो हमारे देश में अभी चल रहा है या पूरे विश्व में अभी जो चल रहा है, कोरोना की चिंता, कोरोना की पीड़ा, तो हम उसके दौरान अपने परिवार का ध्यान रखने में, अपने बिजनेस को डेवलप करने में इतने बिजी हो गए, अपने बच्चों की चिंता करने में इतने बिजी हो गए कि हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा गैप हो गई। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ क्या बात करने आऊँ, कौन सी नई चीज़ मैं आपके सामने लेके आऊँ जो आपको इस टाइम पे उपयोगी हो। बहुत से लोग अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करते हैं। कोई कोरोना के समय में बिज़नेस कैसे डेवलप होता रहे, कोई ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे सीखे, ये सारी चीज़ों में बातें करते रहते हैं। कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करिए, सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन कोई जो एक्चुअल चीज़ है उस पर कोई नहीं जा रहा था। मैं पिछले कुछ दिन से सोच रहा था इसके बारे में, तब मैंने देखा कि यार पिछले 4-5 महीने से हमारे यहाँ सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव ही बातें चल रही है। जैसे आप अखबार के पन्ने पलटते हो या न्यूज़ चैनल ऑन करते हो, समाचार आता है, नहीं थम रहा कोरोना का बढ़ता संक्रमण, इतने लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, 10 लाख लोग कोरोना से संक्रमित, 1,45,00,000 लोग विश्व में कोरोना से संक्रमित। अरे भैया, हमारे देश में 6 लाख लोग ठीक होकर घर पे भी चले गए। पूरे विश्व में 85 लाख लोग ठीक हो गए, घर पे भी चले गए। उनकी भी कभी बात किया करो यार। इतना डर बिठा दिया हमारे अंदर कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, अपने बूढ़ों और उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखने लगे जो कभी नहीं रखा है। यार सोचो कि क्या मजा। फिर मैंने सोचा कि यार बहुत ये सारी बातें हो चुकी है, नेगेटिव बातें बहुत हो चुकी है। चलिए कुछ जीने की बात हो जीने जाए। मरने की बात बहुत हो चुकी है, कुछ जीने की बात करते हैं। कांटों की बात बहुत हो चुकी है, चलिए आज फूलों की बात करते हैं। अंधेरों की बातें हमने बहुत कर ली, चलिए कुछ बातें उजालों की करते हैं। आंखों से बहते आंसू की हमने बहुत बात कर ली, चलिए जो मुस्कान मास्क के पीछे छुप गई है उस मुस्कान की बात करते हैं। हाँ यारो, कोरोना से बहुत सारे लोग हमें समझा चुकी है कि उससे डरना नहीं, उससे लड़ना है। पर यह बात क्या हो रही है पता है, उल्टी हो रही है। हम उससे लड़ नहीं रहे, हम उससे डर रहे हैं, और डर की वजह से हम लोग मर रहे हैं। देखिए, पूरा विश्व और पूरा वैज्ञानिक के भी यही कहते हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक यही कहते हैं कि जब किसी चीज़ का डर हमारे अंदर बैठ जाए ना, वो डर हमें मार देता है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले क्या किसी भी बीमारी से, किसी भी महामारी से हमने युद्ध नहीं किया है। हमने इससे पहले क्या डेंगू, क्या स्वाइन फ्लू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां नहीं देखी। एड्स के साथ हम आज भी लड़ रहे हैं, डायबिटीज़ के साथ लड़ रहे हैं, कैंसर के साथ लड़ रहे हैं। तो इसी चीज़ से हमें डर क्यों, इस चीज़ से हम क्यों भाग रहे हैं? और डर बैठाने की वजह ओके चलता है, अखबार में या टीवी पे ये सारी चीज़ें दिखाना, सच्चाई हम तक पहुंचाना, जैसे वो लोग कहते हैं, बहुत ज़रूरी है, मान लिया। लेकिन उस सच्चाई में से क्रस निकालना हमारा काम है। देखिए, हम कर क्या रहे हैं। देखिए, खासकर बच्चों के साथ हमने अपने बच्चों को घर में कैद करके रख दिया। हम अपने बच्चों के दुश्मन बन गए हैं। हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी मार रहे हैं। बाहर नहीं निकलना है, तुझे घर पे बैठे जो खाना है। हम उसको पिज़्ज़ा खिला रहे हैं घर में बैठा के, उसको ऑनलाइन क्लास तक बंद करवा दिया। हाँ, थोड़ी सी ऑफ बीट बात कर लेता हूँ। मुझे बहुत हंसी आई थी उस वक्त जब ये बच्चों की और कॉलेज के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही थी। तब कुछ पेरेंट्स ऐसे टीवी पे आ गए थे या उन्होंने अखबार में उनका इंटरव्यू आ गया था कि मोबाइल से उनकी आंखें ख़राब होती है, और कुछ अखबार वालों ने भी ये छाप दिया, कुछ टीवी वालों ने भी दिखा दिया। मैं तो हंसते हंसते गिर गया। यार भैया, 2012 से हम पेरेंट्स को समझाते आ रहे हैं कि भैया छोटे छोटे 1.5-2 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो, उनकी आंखें ख़राब होती, उनका दिमाग भी ख़राब होता है। लेकिन उस वक्त कोई ये बात नहीं मान रहा था। लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लास की बात आई, सारे के सारे आ गए सामने, नहीं चलाना है। अरे क्या बात है भैया, नहीं चलाना है। इससे तो क्या आपने अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया? नहीं, और ज़्यादा दे रहे हो। आपके बच्चे घर में बैठ के पबजी खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, सबवे सर्फर खेल रहे हैं, और न जाने कौन कौन सी साइट पे वो लोग जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। कोई भी आप बंद नहीं कर पाए। आपने उनका प्रोग्रेस बंद कर दिया, आपने उनका सीखना बंद कर दिया, आपने ये सारी चीज़ें उनकी बंद कर दी। अब देखिए, मुझे तो अच्छा लगा। देखिए, जब उसमें पॉजिटिव की बात करते हैं ना, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो पेरेंट्स सामने निकल के आ रहे हैं ना कि मोबाइल से बच्चों की ख़राब होती है। मैं तो कहता हूँ हाँ, ख़राब होती है। आप हाई कोर्ट में जाओ, रिट डालो, और उसमें ये लिख के दो कि जो माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल देगा वो गुनहगार, उनको पेनल्टी होनी चाहिए। कर सकते हैं, कीजिए।
और देखिए और एक बात आई, जब स्कूल शुरू होने की बात आई थी, जब कॉलेज शुरू होने की बात आई थी, जब मानते बहुत छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो माध्यमिक में पढ़ रहे हैं यानी कि 10th 9th 10th 11th 12th और कॉलेज के जो बच्चे वो जो थोड़े बहुत समझ सकते हैं, उन बच्चों की जब बात आ रही थी, तब भी पेरेंट्स आगे आ गए थे कोरोना संक्रमित। अरे आज भी बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, घर में संक्रमित हो रहे हैं, तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है? हमने उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप होना बंद कर दिया था। अरे आज आप अपने बच्चों को बंद कर देंगे, बंद करके रखेंगे, कल तो उनको आज से 20 साल बाद क्या करोगे? कोरोना से पहले चिकनगुनिया था, चिकनगुनिया के बाद डेंगू था, स्वाइन फ्लू था, तब हमने क्या किया था? बच्चों की इम्यून सिस्टम डेवलप करते रहोगे तो ही ये बच्चे जी पाएंगे, वरना आपके ही बच्चे, हमारे ही बच्चे खुद ब खुद मौत के हवाले होते जाएंगे। उनकी इम्यून सिस्टम खत्म हो गई तो कोरोना नहीं आएगा तो कोई और बीमारी उनके अंदर आ जाएगी। ये बात आप लोगों को और हमें समझनी होगी। हमें कोरोना से, देखिए कोरोना जो है ये मौत नहीं है भैया। 2% या 3% और उसमें से भी जो मौत हुई उसमें से खुद कहते हैं कि 80% लोग वो हुए जो किसी और बीमारी से जूझ रहे थे, जो और बीमारी उन पे हावी हो गई थी, यानी कि जिनकी इम्यून सिस्टम डाउन हो गई थी। हमारी इम्यून सिस्टम तो मजबूत है। देखिए मैं अपनी खुद की बात कहूँ तो मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी जो 80 साल के हैं, मेरी माताजी जो है 70 साल की है, वो पिछले 15-20 साल से डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रही है। उन्होंने खुद हमारी जो ताकत है, हमारी जो धरोहर है, आयुर्वेदिक को अपनाया। उन्होंने घर में कुछ आयुर्वेदिक गोलियां बना ली और उनका इलाज चालू किया। आज 4 या 5 महीने हो गए हम लोग को आयुर्वेदिक पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। देखिए आयुर्वेदिक पद्धति में क्या बताया गया है, वो आयुर्वेदिक पद्धति यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके दवाई लेना वो नहीं है यार। हमारे जो घरेलू नुस्खे भी है ना, वो भी आयुर्वेदिक है। जो हमारी दादी माँ हमें सिखाए वो भी आयुर्वेदिक ही है। तो उसके पीछे जाना है। क्या बताते हैं भैया? सीधे साधा काढ़ा बना के पियो, नींबू और गर्म पानी पिया करो, सौंठ का यूज़ करो, गरम मसाले का यूज़ करो। बाहर से आते हो तो कपड़े निकाल के गर्म पानी से स्नान कर लो, आपको कोई कोरोना छू नहीं पाएगा। गर्म पानी से नाश लिया करो। ये सारी चीज़ अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई, देखिए हम आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम आज भी बीमार होते हैं तो अस्पताल में चले जाते हैं, मुझे कोरोना हो गया। अरे कोरोना हो गया। अब भी एक न्यूज़ था, 106 साल के चाचा, 106 साल के चाचा और उनके पूरे परिवार ने मिल के कोरोना को घर में ही मात दी, घर में रह के ही मात दी। अब जब वो लोग करते थे 106 साल, हम तो अपने 56, 60 साल, 65 साल के लोगों को, बड़ों को घर में कैद कर दिए, क्योंकि हमने ये सुना है कि उनको कोरोना हो जाएगा तो ये मर जाएंगे। अरे यार बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने कोरोना को मात दे के घर पे चले गए, अपना निजी जीवन बिता रहे हैं। देखिए जैसे ये नंबर जो है ना, नंबर गेम में मत पढ़ो। मैंने अभी एक न्यूज़ पेपर पढ़ा, 1,35,00,000 लोगों का टेस्ट हुआ, कोरोना टेस्ट हुआ, 1,35,00,000। तब वो न्यूज़पेपर ने छापा कि ये सिर्फ 1% हुआ, 1% लोगों का ही टेस्ट हुआ। अब सोचो 1,35,00,000 लोगों का टेस्ट हुआ तो 1% हुआ, तो जब सिर्फ 10 लाख लोग संक्रमित है तो कितने परसेंटेज हो गए? पॉइंट में चले जाएंगे। और उसमें डेथ रेशियो, अगर अरे आपने सही तरीके से ढूंढा है, जाना है, समझा है, तो कोरोना से ज़्यादा मौत एक्सीडेंट से हो गई है। कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को व्हीकल देना बंद कर दिया, घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। कितने युवा लोगों ने अपने व्हीकल घर में बंद करके रख दिए। नहीं ना, हम सिर्फ प्रोटेक्शन लेते हैं, बीमारी से प्रोटेक्शन लेते हैं तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हम हेलमेट खरीदते, ध्यान रख के चलाने की कोशिश करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं ना। मलेरिया से बच सकते हैं। देखियो आपने आज की तारीख में भी मलेरिया के 2 से 3 लाख केस आते हैं हर साल, और 20 से 22 हज़ार लोगों की मलेरिया की वजह से डेथ हो रही है, ऐसे रिपोर्ट है। तो मलेरिया की दवाई इतने सालों से चल रही है, उसके दौरान भी मृत्यु हो रही है। तो कोई ऐसा बंदा है जो बताएगा कि कोरोना के वैक्सीन मिलने के बाद कोरोना से एक भी मौत नहीं होगी? अच्छा चलिए, डेंगू, स्वाइन फ्लू, इतने सारे लोग चले गए। भैया देखिए, मौत जो है वो आपकी हो या मेरी हो, आज नहीं तो कल आनी ही है। ये लिखित है, निमित्त कोई और निमित्त बनेगा, कोई ना कोई चीज़। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा है तो कल हार्ट अटैक से मरेगा, कैंसर से मरेगा, डायबिटीज से मरेगा, ब्लड प्रेशर से मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा, किसी न किसी तरीके से वो जाने वाला ही है। तो हमें मौत से नहीं डरना है, उससे प्रिकॉशन लेना है, बीमारी से प्रिकॉशन लेना है। तो हम प्रिकॉशन नहीं ले रहे। हम देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर घूमते हुए देखा है, तो ये क्या प्रिकॉशन की बात हो गई? आप जैसे बोल रहे स्कूल नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं करवाएंगे, तो बाहर लेके क्यों निकलते हैं? घर पे होटल से खाना क्यों मंगवाते हैं, या घर पे ही वो खाना क्यों बनाते हैं जो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है?
नहीं, प्रिकॉशन ऐसे नहीं ले रहे हैं। और वैसे हम लोग प्रिकॉशन की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं। जब तक प्रिकॉशन नहीं लेंगे तब तक कोरोना संक्रमित होगी, तब तक मौत भी होगी। देखिए अभी कुछ लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, अस्पताल के बड़े बड़े बिल। अरे कहाँ जाना है अस्पताल में यार? हमारे घर में आयुर्वेदिक उपचार है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है। ये ऐसी बीमारी है जैसे देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी बीमारी, उसमें आयुर्वेदिक जो है वो एलोपैथिक से ज़्यादा कारगर होती है। तो हम उसको हाथ छोड़ के अस्पताल में जाके रहते हैं और फिर बोलते हैं अस्पताल वाले हमारा ख्याल नहीं रख रहे। अरे भैया, मेरी जो बेटी है उसके एक दोस्त, उसको कोरोना हुआ और जब उसको अच्छे थोड़े से ही चिन्ह थे, बहुत ज़्यादा वो संक्रमित नहीं हुई थी, तो डॉक्टर बोला आप घर में आइसोलेट हो सकते। मेरी उससे बात हुई, मैंने कुछ उसको आयुर्वेदिक पद्धतियाँ बताई। अब वो कुछ ही 10 दिन के बाद वो उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। तो सिर्फ बात प्रिकॉशन की है, आइसोलेशन होने की। आपको थोड़ी सी देखिए, हमने सारे घर ने हम पूरे आयुर्वेदिक पद्धति यानी कि नींबू गर्म पानी हमने पीना शुरू किया, सौंठ का यूज़ करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। तो ये सारी वजह से हमारे घर में जो हमारे परिवार में लोग रहे 4-5 महीने के दौरान कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। और कभी कभी छोटा सा बुखार या हल्की सी सर्दी हो गई तो हमें पता भी नहीं चला कब ठीक हो गए। तो अच्छा, और एक बात आपने नोटिस की होगी कि नहीं की होगी, तो ये भी बता देता हूँ कि कोरोना जो है वो हम जैसे सोफिस्टिकेटेड यानी कि जो बंगलों में रहते, सोसाइटी में रहते, वहाँ ज़्यादा फैल रहा है भैया। धारावी में कोरोना इतना संक्रमित नहीं हुए, 7 लाख की बस्ती है, वहाँ पे 2000-3000 केस है और सोसाइटी में पूरी सोसाइटी में लग रहा है। और दूसरी एक बात, ये एक सोसाइटी में होता है, वहाँ पर किसी और को नहीं होता है, फिर 10-12 सोसाइटी छोड़ के किसी और एक को होता है और वहाँ पे सबको क्वारंटाइन किया जाता है, फिर वहाँ किसी को नहीं होता है, फिर 10-12 सोसाइटी छोड़ के किसी और जगह पे होता है। अब ये नए प्रकार का कोरोना है जो अलग अलग जगहों पे फैल रहा है। वो जंप लगाता है, यहाँ पे होता है ना, फिर यहाँ से जंप लगाता है, फिर 10 किलोमीटर दूर जाके किसी और को होता है। ये नए टाइप का कोरोना है। जो आप डर रहे हो वो नहीं है यार। मुझे तो हंसी आती है कभी कभी, ये न्यूज़ देखता हूँ, कभी कभी मैं अपने आसपास के कोरोना के जो पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है यार। इतने छोटे छोटे एरिया में कोरोना हो रहा है, इतने दूर दूर जाके कोरोना, किस प्रकार की बीमारी है। और सोचिए कि 6 लाख लोग ठीक हुए और पूरे वर्ल्ड के अंदर 84 लाख लोग ठीक हो गए, उनकी इम्यून सिस्टम ने उनको मात दी है। तो हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो कोरोना से लड़ती है, हमें उसको मजबूत करना है। अस्पताल में वो मजबूत नहीं होगी, वो घर में होगी। अपना खाना हेल्दी रखो, ऐसी चीज़ें मत खाओ जो आपको हेल्थ को ख़राब करे। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं ना भैया। लेकिन हम थोड़ी सी सर्दी जुकाम होते हैं अस्पताल में दौड़ते हैं, फिर अस्पताल वाले बड़ा बड़ा बिल। फिर अरे भैया अभी एक मैंने न्यूज़ पर सैनिटाइज़र बहुत महंगा कर दिया, 18% जीएसटी लगा दिया। अरे 18% जीएसटी यार, सैनिटाइज़र लेते ही क्यों हो? नेचुरल सैनिटाइज़र है, नींबू का रस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बता दिया, लेकिन आप लोग कहाँ सुनते हो भैया। आपको तो बाजार वाला सैनिटाइजर चाहिए, फिर लोगों को बोलना है। और उस पर भरोसा क्यों करें? नेचुरल सैनिटाइजर पे भरोसा करो ना, अपने आप पे भरोसा करो, लोगों पे भरोसा मत करो, अस्पताल पे भरोसा मत करो, अपने आप पे भरोसा करो। क्योंकि कोरोना से हम ठीक हो गए। किसी ने सुना घर पे कोई कोरोना से मर गया? नहीं। तो यार पॉजिटिव हो जाओ। नहीं, कोरोना से नहीं है, पॉजिटिव हो जाओ, मतलब थिंकिंग में, सोच में पॉजिटिव हो जाओ। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, इसलिए जोड़ मत देना। हमारे जो प्रधानमंत्री है, मैं उनकी एक चीज़ का बहुत आदर करता हूँ, बहुत फेवरेट हो गया हूँ कि उनकी जब से देखिए मार्च कोरोना शुरू हुआ ना, तब से लेके आज तक उन्होंने एक भी ट्वीट, एक भी इंटरव्यू नेगेटिव नहीं दिया। वो सारे के सारे वो अपने आप काम में ही लगे हुए हैं। उन्होंने सारा जो ट्वीट करने का काम, नेगेटिव ट्वीट करने का काम या नेगेटिव न्यूज़ देने का काम विपक्ष पे छोड़ दिया है। देखिए विपक्ष आके एक ट्वीट करता है, मजदूरों को प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने क्या किया? गाड़ियाँ चलवा दी, ट्रेनें चलवा दी, बसें चलवा दी, मजदूरों को पहुँचा दिया साफ। फिर एक ट्वीट आया, चीन हमारे यहाँ घुस आया। उन्होंने क्या किया? लश्कर भेज दिया, वो खुद भी वहाँ पर चले गए और वहाँ का रास्ता भी अब साफ कर रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे आप ट्वीट करो, हम काम करते जाएंगे। उन्होंने विपक्ष के लिए एक ही काम छोड़ दिया है, आप ट्वीट करते रहो, उसमें से अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के हम काम करें। तो वो नेगेटिव बातों में पॉजिटिव ढूंढ रहे। उन्होंने किसी विपक्ष के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहता विपक्ष ने क्या किया है, उसने कुछ नहीं किया है। उसने पिछले 4-5 महीनों से एक भी नेगेटिव ट्वीट नहीं। देखिए मान सकते हैं कि आप मोदी साहब के या प्रधानमंत्री की नीतियों के व्यक्तिगत विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना, उसके अंदर कोई अच्छी बात है तो उसको हमारे अंदर लाने में क्या बुराई है? सिर्फ पॉजिटिविटी लानी है ना। और वो खुद भी कहते हैं यार कि हमारी जो ताकत है हमारा आयुर्वेदिक है। किसी भी वजह से पता नहीं क्यों
टीवी में या न्यूज़पेपर में हमारे आयुर्वेदिक को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे ग्लेनमार्क की दवाई आई 3800 रुपीज़ पूरा पैकेज, ठीक है, उसको कोरोना की पहली दवाई के रूप में प्रमोट किया मीडिया ने, चलिए मान लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके सामने जब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, आयुर्वेदिक को उपचार करने वाले किसी व्यक्ति ने एक दवाई रख दी 500 रुपये में, तो उस पर बैन लगा दिया कि नहीं, इसको हम कोरोना के लिए प्रमोट नहीं कर सकते। अरे भैया क्या बुराई है, आयुर्वेदिक में एक बात तो है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होती, तो क्या बात है अगर कोई उसको कर लेता है यूज़ तो। लेकिन ठीक है, ओके, वो बातें अपनी जगह पे है। लेकिन अब जब दवाई बाजार में कुछ आयुर्वेदिक मिल भी रही है, होम्योपैथी भी मिल रही है, तो हम लोग उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे? हम भी क्यों ये अखबार पढ़ के डर के जी रहे? यार डरना बंद करो, मरना बंद करो। जब तक डरोगे तब तक मरोगे। क्या जो लोग सरहद पे खड़े हैं उनको डर नहीं लगता होगा? कहाँ से कौन सी गोली चलेगी, कहाँ से कोई बम फट जाएगा, कब युद्ध हो जाएगा? लेकिन फिर भी वो लोग जी रहे हैं यार, अपने परिवार से कितने दूर। हमें तो परिवार के साथ रह के जंग लड़नी है, उसमें भी डर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी डरा रहे हैं, अपने परिवार वालों को भी डरा रहे हैं। यार डरेंगे तब तक मरेंगे, लड़ेंगे तभी जी पाएंगे। और ये भी एक युद्ध है, युद्ध में कुछ लोग शहीद होंगे, चाहे हमारे परिवार के लोग होंगे, चाहे डॉक्टर्स होंगे, चाहे पुलिस वाले होंगे, चाहे कोई नर्सेस होंगे, यानी मेडिकल स्टाफ होगा, कोई ना कोई। लेकिन लड़ाई में वो लड़ाई लड़ेंगे तभी तो। अच्छा एक बात मान लो, जैसे आप डर रहे हो, आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया, वैसे ही डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले डरने लगे, घर में जाके बैठ जाए, तो कौन संभालेगा इस देश को? ये डर नहीं रहे हैं ना, तभी तक इतना कोरोना हमारे कंट्रोल में है। जब हम भी डरना बंद कर देंगे ना, तो कोरोना पूरा हमारे कंट्रोल में होगा। कोरोना खुद कह रहा है मैं आप पर डिपेंड हूँ, आप जैसा चाहोगे वैसा मैं बन जाऊँगा। अरे यार कुछ नहीं करना है, बाहर निकलो तो मुंह पे मास्क लगा के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज कर लो, और घर पे आते हो तो गर्म पानी से स्नान कर लो। आयुर्वेदिक जो पद्धति है कि जो हमारे बात की कैसे काढ़ा बनता है वो सीख लो, नींबू पानी गर्म पी लो, रात को थोड़ा सा सौंठ जो है मुख में रख दो, उसको निगल जाओ थोड़ी देर के बाद। ये सारी जो पद्धति है वो कोरोना वायरस से हमें बचाएगी, हमें प्रोटेक्ट करेगी। देखिए धंधा बिजनेस बंद कर देना, स्कूल बंद कर देना, कुछ और चीज़ें बंद कर देना। देखिए आप सोचो, अभी तो टीवी सीरियल्स के शूटिंग भी शुरू हो गए, थोड़े टाइम के बाद पिक्चर के शूटिंग भी शुरू हो जाएंगे। तब हम लोग जब भागते रहेंगे, कितना दूर तक भागेंगे यार? घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, शहर छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, जीना छोड़ देंगे क्या? तो कैसे जिएंगे यार? मर मर के जिएंगे। रोज न्यूज़ देखें, हो इतना बढ़ गया, हाँ इतने लोग चले गए, हैं बाजू वाले का हो गया, हैं उस सोसाइटी में हो गया। अरे होता रहेगा भैया। क्या आपके आस पड़ोस में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है? क्या आपके आस पड़ोस में कोई कैंसर का पेशेंट नहीं होगा? आज नहीं तो कल होगा। तो क्या आप लोग जीना छोड़ दोगे? कोई अगर अकस्मात से मृत्यु होता है तो क्या करेंगे? आप लोग वाहन चलाना, रोड पे चलना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना भैया। तो बंद करो बातें मौत की, बात करो जिंदा रहने की। अरे दूध फट गया हो तो कोई बात नहीं, बात करो रसगुल्ला बनाने की। अरे यार जीवन में मुश्किलें आएगी तब भी तो हम नई तरीके से जीना सीखेंगे। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, प्रोटेक्शन रखो, आनंद से जियो, मुस्कुरा के जियो। ये मुस्कान चाहे भले ही मास्क के पीछे छुप गई हो, आंखों से भी हंसा जा सकता है, लेकिन हमें तो आंखों में डर छिपा के रखा है, कोरोना का डर। यार बहुत सारे लोग ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं। तो हमें भी जीना होगा, अपने बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करनी होगी, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करनी होगी, आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाना होगा, और सब अपने लिए ओपन रखना होगा। एक डॉक्टर ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, घर पे छिपना, सब कुछ बंद कर देना, इसका कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए भी धीरे धीरे हमारी सरकार सब अनलॉक कर रही है। तो हम क्यों लॉक कर रहे हैं भैया? हाँ, आखिर में जाते जाते मैं बहुत सारे एक पॉइंट को टच कर रहा हूँ कि जैसे कुछ जब स्कूल खोलने की बात आ जाती है, तब कोई पेरेंट्स आ जाते हैं, स्कूल नहीं खोलनी है, बच्चे संक्रमित हो गए तो कौन जिम्मेदार? अरे भैया बच्चे संक्रमित आज भी हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार? देखिए पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक दिमाग से और एक कागज की। अब देखिए जो पेरेंट्स सामने आ रहे हैं ना, मैं तो बहुत अच्छी बात, इससे पता चल रहा है कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है सही तरीके से, और किसको अपने बच्चों के लिए सिर्फ कागज चाहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, धीरूभाई अंबानी के बेटे हो जाने से आपकी कंपनियां बहुत प्रगति कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको ही पता है, दो भाई में से एक भाई की कंपनी नीचे जा रही है, एक भाई की कंपनी ऊपर जा रही है। तो आगे जाके स्किल ही चलने वाली है। मैं तो चाहता हूँ कि यार जो चाहते हैं ना वो हाई कोर्ट में चले जाए, वो लिख के दे दे कि भाई हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और अगर
घर में हमारा बच्चा कोरोना संक्रमित होता है तो हम जिम्मेदार, हम पेनल्टी देंगे, लेकिन वो आगे वाली लाइन ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता है उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि किसी भी तरह हमारा बच्चा अगले साल में प्रमोट हो जाए, बस और कुछ नहीं। अरे कर दो उनको प्रमोट, क्या होगा? आपके बच्चों की स्किल डेवलप नहीं होगी, उनका नॉलेज नहीं डेवलप होगा। कोरोना तो आज नहीं तो कल चला जाएगा, जैसे और बीमारियां चली गई है, लेकिन जब इस दुनिया से आपका बच्चा लड़ने निकलेगा तब आपको कोसेगा कि माँ बाप ने 1-2 साल हमारे खराब कर दिए थे, इसी की वजह से हम घर में बैठे हैं। देखिए, बच्चों की डेथ की खबरें कभी नहीं आ रही हैं, कहीं नहीं आ रही है, तो डरो मत यार, खुल के जीने दो बच्चों को, उनको प्रोटेक्शन सिखाओ। हाँ, जो बहुत छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे, उनको संभाल के रखना वो बात अलग है, लेकिन जो बच्चे मैच्योर है, जो बच्चे समझ सकते हैं, जो बच्चे रोज़ न्यूज़ देखते हैं, जो बच्चे रोज़ आपसे बातें करते हैं कोरोना के रिलेटेड, उनको आप क्यों नहीं सिखाते कि बच्चे इसी दुनिया में हमको जीना है जब तक वैक्सीन नहीं आती है, इसी से हमको लड़ना है, जो इसकी खबरें आप सुन रहे हो, ये अपने बच्चों को हम क्यों नहीं सिखाते? खाना बेहतरीन तरीके से खाओ, खाना अच्छा से खाओ, स्वास्थ्यवर्धक खाओ, आयुर्वेदिक पद्धति अपनाओ, खुद भी जियो, अपने बच्चों को भी जीने दो, अपने परिवार को भी जीने दो, प्रोटेक्शन रखो, जो भी सरकार नीति नियम बनाती है उसका पालन करो, अच्छी तरीके से जियो, हंस के जियो, खुल के जियो। यार मौत आनी है, रोते रोते हम नहीं जाएंगे। मैं या आप जब भी जाएंगे इस दुनिया से हंसते हुए जाने की कोशिश करेंगे, लड़ते हुए जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज कोरोना है, हो सकता है 10 साल बाद कोई और वायरस आ जाएगा, इससे 10 साल बाद कोई और वायरस आ जाएगा, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं आता जाता रहेगा, बीमारी आती जाती रहेगी। लड़ेंगे हम लोग तभी तो जीतेंगे हम लोग। बात करेंगे अब लड़ने की, नहीं बात करेंगे अब मरने की, कैसे जिंदा रहना है इसकी बात करेंगे, कैसे लोग मरते हैं उसकी बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि जितने चले गए उतना उसका सबके लिए प्रार्थना है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनको अब हमें संभालना है, उनको मजबूत करना है। तो चलिए आइए हाथ बढ़ाते हैं मजबूताई का। मत रोना, मत डरना, लड़ना सीखो कोरोना से। नए किसी सब्जेक्ट के साथ मैं फिर से आपसे आऊँगा, तब तक पॉजिटिव रहे अपने विचारों से, कोरोना से नहीं, कोरोना से लड़ते रहे, डरे नहीं। इसी आस्था के साथ, इसी विचार के साथ आज मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।